शुमारी विवेक का नया डर एक बार का जिक्र है जब इंस्पेक्टर विवेक ने अपने करियर की ऊंचाइयों से अचानक इस्तीफा दे दिया। वह एक कुशल पुलिस अधिकारी थे, लेकिन एक खौफनाक अनुभव ने उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उसने उस रात को बार बार याद किया जब वह सफेद साड़ी वाली आत्मा से मिले थे। वह आत्मा जो अब रात को उनके ख्वाबों में भी आती, उनके मन में एक खौफ का साया बना चुकी थी। विवेक का घर जो कभी उनके लिए सुरक्षित ठिकाना था, अब डर के एकांतवास में बदल चुका था। चारों ओर से आने वाली हर आवाज, हर परछाई का पीछा करते हुए उनका दिल तेजी से धड़कने लगता। वह अपनी तर्कसंगत सोच से उस भूत प्रेत की दुनिया से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन ब दिन उस डर का ग्रास बनते जा रहे थे। डर के इस नए साथी ने विवेक को और भी सतर्क बना दिया। उन्होंने अपने सभी चाकू और धारदार वस्तुएं ताले में बंद कर दी थी, जैसे कि आत्महत्या का डर उन्हें उसी दरवाजे पर खड़ा कर सकता है। उनकी नींद उड़ चुकी थी और उनकी आंखें हमेशा अंधेरे के किसी कोने में कुछ खोजती रहती थी। एक दोपहर जब विवेक अपनी डायरी में अमन के केस के नोट्स लिख रहे थे, अचानक उन्हें वह घटना याद आई जहां कार खुद तो खुद पगडंडी पर चली गई थी। वे पन्ने पर लिखते गए, अमन की छाती पर निशान, मुझे क्यों नहीं दिखा जब वह महिला मेरी कार में थी? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या वह उस रात मेरी आत्मा पर निशान छोड़ गई थी? उनके मन में सवालों का अंबार लगा हुआ था। तभी अचानक कमरे के तापमान में गिरावट आई। विवेक ने देखा कि डायरी के पन्ने हवा के बिना ही हल्के से फड़फड़ाने लगे हैं। उनके पास रखी पानी की बोतल पर भाप जमने लगी। उनकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने धूल भरे दर्पण पर गई। दर्पन में उन्हें अपनी परछाई के ठीक पीछे धुंधली सी एक सफेद आकृति दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें वह महिला फिर से दिखी, अब पहले से ज्यादा स्पष्ट। विवेक ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कमरा और उसकी चीजें थी। उन्होंने फिर से दर्पण की ओर देखा। इस बार महिला उनकी परछाई के कान के पास झुकी हुई थी और भयानक रूप से मुस्कुरा रही थी। विवेक को उसकी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी, लेकिन उनके दिमाग ने उसका अर्थ पकड़ लिया। वो बोली, तुमने भी तो अनदेखा किया था विवेक, तुम भाग नहीं सकते। अब तुम मेरी कहानी देखोगे आखिरी तक, और यह कहानी तुम्हें भी उसी अकेलेपन में डुबो देगी। डर से कांपते हुए विवेक ने दर्पण पर कपड़ा डाल दिया और कोने में डुबक गए। अब आत्मा केवल हाईवे पर नहीं, बल्कि उनके घर के एकांत में भी उनका पीछा कर रही थी। विवेक समझ गए थे कि उन्होंने जो अनदेखी की थी, उसकी कीमत अब उनकी मानसिक स्थिरता को चुकानी पड़ेगी। उनकी जिंदगी का नया डर उन्हें अकेलेपन के अंधेरे में खोता जा रहा था।